हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर में इसकी क्लासिफिकेशन और नेमिंग किया हुआ था। आज बात करते हैं CX बॉन्ड की। तो इसमें क्लियर है कि सिंस हाइड्रोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एल्किल हैलाइड इज पोलराइज्ड। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेयर एज द हाइड्रोजन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव। तो अगर हम इसकी बात करें कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कोई बॉन्ड पोलर है कि नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक AB बॉन्ड है और मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ग्रेटर देन B। अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा है तो A बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर। और जितनी ज़्यादा डिफरेंस आएगी पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए इस अगर कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करें, यहाँ पे मैं हैलोजन लिखता हूँ, तो ये X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है तो X विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन विल बी डेल्टा पॉजिटिव। बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, पोलर। इस X की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। थोड़ा सा अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि हैलोजेंस में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ऐसे, तो साइज बढ़ती है। कहने का मतलब है कि अगर हम बॉन्ड लेंथ के आधार पर कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स को रखें तो सबसे अधिक CI बॉन्ड होगा, फिर क्या होगा CBr, देन CCl और लास्ट में होगा CF। क्योंकि फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी है, मान लीजिए इसकी साइज अगर ऐसी है तो क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा और आयोडीन सबसे बड़ा। ठीक है, तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा है तो उसको ब्रेक करने में बहुत कम एनर्जी लगेगी, जिसके कारण उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब हम एनर्जी ज़्यादा रखेंगे उसको ब्रेक करने के लिए। तो CI के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी ब्रेक करने के लिए और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए, CF। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ हो गया। इसी में आप देखिए बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। क्लियर। अगर हम CH3 आयोडीन बॉन्ड को देखें तो इसकी बॉन्ड लेंथ 214 है और इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी लग रही है वो देखिए सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम एनर्जी लगेगी उसको ब्रेक करने में। और सबसे ज़्यादा देखिए आप CH3F का है बॉन्ड इंथैल्पी, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। क्लियर। इस टेबल में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी और साथ ही साथ डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की तो कैसे इसको सेट करेंगे, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता हो कि ये बॉन्ड डाइपोल क्या होते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। ठीक है, यानी जो डाइपोल मोमेंट आएगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम CH3F, CF, CCl, CBr और C आयोडीन की बात करें तो देखिए Q का वैल्यू सबसे ज़्यादा क्लोरीन में है। ठीक है, और अगर वही डिस्टेंस की बात करें तो सबसे ऊपर होगा कार्बन आयोडीन, फिर होगा कार्बन ब्रोमीन, फिर होगा कार्बन क्लोरीन और सबसे कम होगा कार्बन फ्लोरीन। तो अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही होगा म्यू। तो कहने का मतलब है ये, इसका जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है कि इसका ज़्यादा है इससे या इसका इससे कम है। बस दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप कंपेयर करें डेटा को, CH3Cl है,
इसका है 1.60 जो कि सबसे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे म्यू CH3Cl का सबसे अधिक होगा। और सबसे कम वैल्यू अगर हम देखें तो 1.636 है CH3I का। तो ये हाईएस्ट है और ये क्या है, लोवेस्ट। क्लियर। तो इस पेज में आपको यही दो काम की चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ें। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है, हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना चाह रहे हैं और ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो हमें इस कन्वर्जन में मदद करेंगे। बात करें अगर फ्रॉम एल्कोहल की, तो ये बहुत क्लियर है कि the alkyl halide are the best prepared from alcohol which are easily accessible, and hydroxyl group of an alcohol is replaced by halogen on reaction with concentrated halogen acid। ये देखिए हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं। हैलोजन एसिड की अगर बात करें HX, इन्हें बोलते हैं हैलोजन एसिड्स। ठीक है, फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड क्या है, PX3 और PX5 ये वाले। और थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड आपका क्या हो जाएगा, SOCl2, ये वाली रिएक्शन। ये आपका फास्फोरस हैलाइड, ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज द अदर टू प्रोडक्ट्स आर escapable gases, hence the reaction gives pure alkyl halide, phosphorus tribromide and triodide। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी नंबर 1 वाले की। आइए मैं इसको एक अलग पेज में डिस्कस कर देता हूं। देखिए, इस रिएक्शन को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, यहां करते क्या है, मान लीजिए हमारे पास ROH है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। सबसे पहला जो स्टेप होगा, एल्कोहल हमेशा प्रोटोनेट करता है, मतलब ये एक बेस है और यहाँ पे आपको प्रोटॉन दिख रहा है, तो एल्कोहल अपना प्रोटॉन लोन पेयर किसको देगा, प्रोटॉन को। तो इस एसिड से हमें H+ मिलेगा। और सबसे पहला स्टेप यहाँ क्या लिखेंगे, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ को देगा। तो ये देखिए ये बन गया। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है कि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा। जैसे ही वाटर का लॉस होगा हमें ये कार्बोकेटायन मिलेगा, इसे रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे। इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, देखिए जब कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाती है तो इसके दो रास्ते होते हैं, या तो ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगी या तो इंटरमीडिएट के थ्रू। अगर इंटरमीडिएट की बात करें एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में, तो देखिए कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, रेडिकल और साथ ही साथ कार्बीन, नाइट्रीन ये भी है, बेंजाइन भी है, बट ये तीनों ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट वाली जो रिएक्शंस होती हैं जैसे SN2 है, E2 है, तो आपको ट्रांजिशन स्टेट वहाँ मिलेगा। तो ये एक शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती हैं किसी भी रिएक्शन में, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनेगा तो ये बीच में बनेगा और बहुत कम समय के लिए, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है। किसी भी कार्बोकेटायन की अगर इंटरमीडिएट बने तो उसकी रीअरेंजमेंट जरूर चेक करना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रीअरेंजमेंट। और जैसे ही हमें R+ मिला, अब देखिए HX की जो ब्रेकिंग होती है वो H+ और X- के फॉर्म में होती है। तो अब हमें जो X- यानी जो न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है वो क्या है, X-। तो X- इस पे आएगा, अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट होगा एल्किल हैलाइड। ठीक है,
ये इसकी मैकेनिज्म है। ये जो बन रहा है इंटरमीडिएट, दिस इज अ स्लो स्टेप। किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप ही उसकी रेट को डिफाइन करता है, तो दिस इज RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस टेस्ट में जब हम अल्कोहल को HX के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट, उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल को कार्बोकेटायन से रिएक्ट कराएंगे और बनेगा एल्किल हैलाइड। खास बात यह है कि थोड़ा सा कार्बोकेटायन की अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो देखिए जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आपका सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी, और सबसे लास्ट में होगा मेथिल। ठीक है, ये ऑर्डर तब लगाएंगे जब कंपाउंड में रेजोनेंस ना हो। अगर रेजोनेंस हुआ तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये होता है टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी, और उसे बोलते हैं मेथिल। तो देखिए जब इस रिएक्शन में हम टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, इस रिएक्शन में जैसे ये था HX के साथ, टर्शरी अल्कोहल हमें एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन में ZnCl2 को नहीं लेते हैं। कब? जब टर्शरी अल्कोहल रहेगा, क्योंकि ZnCl2 एक कैटलिस्ट है और ये टर्शरी के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए है। तो बात वही होनी है, पहले कार्बोकेटायन बनेगा, प्रोटोनेशन के बाद ये देखिए, और इसी कार्बोकेटायन पे क्या होगा? X माइनस जुड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ इसको लिखूं, तो ये जो एल्किल हैलाइड है ये टर्बिडिटी शो करता है और बहुत इंस्टेंट करता है जब अपना टर्शरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी के लिए थोड़ा देर में आएगा और प्राइमरी के लिए तो टर्बिडिटी आएगा ही नहीं। तो ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ सकता है या आपसे पूछ लेगा। इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, ल्यूकास रिएजेंट क्या है? तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने लिखा हुआ है, दिस HX विद ZnCl2, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा सबसे फास्ट रिएक्शन देगा? तो वी कैन से टर्शरी, देन सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ये पहली रिएक्शन सी। दूसरी रिएक्शन देखिए, ये भी काफ़ी इजी है। जैसे मैंने अल्कोहल लिया, काम वही करेंगे। देखिए NaBr है और साथ में क्या है? H2SO4। H2SO4 एक एसिड है और ये हमें क्या देगा? प्रोटॉन। एसिड से क्या निकलेगा? प्रोटॉन। और NaBr की जो ब्रेकिंग होगी वो ऐसे होगी, Na+Br-। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? ये H+ के साथ प्रोटोनेट करेगा तो हमें ये मिलेगा और फिर ये निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। अगेन वी हैव अ कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट, और फिर क्या होगा? Br- इससे रिएक्ट कर लेगा तो बनेगा RBr। तो दिस इज इंटरमीडिएट। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है? कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट। देख सकते हैं आप। अब ये काफी इजी है बाई प्रोडक्ट इसका। देखिए H2SO4 से जब H+ निकला तो क्या बचा? HSO4-, और NaBr से क्या बचा? Na+, क्योंकि Br तो यूज में आ गया। अब ये Na+ और ये HSO4- कंबाइन करके क्या बनाएगा? NaHSO4। ठीक है, देख सकते हैं आप बाई प्रोडक्ट। वाटर आपके साथ निकला ही है एज अ लिविंग ग्रुप, तो वाटर भी आएगा। नेक्स्ट आते हैं अल्कोहल की रिएक्शन जब हम PCl5 से कराते हैं, फिर इसके बाद PCl3 वाली देखेंगे। पहले PCl5 के साथ करते हैं। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं।
एक पेज और यूज में ले लेते हैं। देखिए रिएक्शन बात करते हैं PX5 के साथ। जैसे मान लीजिए ये मेरा अल्कोहल है, आप सबसे पहले ऐसे लिख दीजिए। अब PCl5 को ऐसे लिखिए। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। R को इस Cl के साथ ऐसे कट कर दीजिए, हाइड्रोजन को इस Cl के साथ। तो हमें क्या मिला, RCl प्लस HCl। उसके बाद क्या मिला, P के साथ ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, तो POCl3। ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का। जब भी कभी PCl5 हो, अल्कोहल हो, तो ऐसे आप कट करिए उसे। अगली बात करते हैं PX3 की। नेक्स्ट है हमारा PX3। देखिए 3 मोल अल्कोहल है और रिएक्शन हो रही है PX3 के साथ। हम यहीं पे ये भी करेंगे। देखिए X और X ऐसे लिख देंगे। थोड़ा इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से समझिए। मैकेनिज्म मैं मैट्रिक कहूँगा, ध्यान देखिए। पिछली रिएक्शन में हमने देखा कि जब ये PCl5 से रिएक्ट कर रहा है तो ये R जो है वो 1 क्लोरीन ले रहा है और हमारे पास 1 ही मोल अल्कोहल है। ठीक है, जस्ट 1 मोल। और ये जब PCl5 से करता है तो 1 क्लोरीन अपने साथ ले जाता है। लेकिन अगर आपके पास 3 मोल अल्कोहल हो तो क्या होगा, ये जो R है 3 मोल है, ये करेगा क्या, तीनों X को निकालेगा, तीनों X को। ठीक है, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3RX। अगर यहां क्लोरीन लेंगे तो बनाएगा RCl। ठीक है, अब देखिए बाई प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर R मेरा 3 मोल है तो ऑक्सीजन भी 3 होगा और हाइड्रोजन भी 3 होंगे और एक फास्फोरस। देखिए कैसे, हाइड्रोजन 3 तो H3, एक फास्फोरस और ऑक्सीजन भी 3, तो H3PO3 एक हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगा। और यहां पर X हम क्या लिख सकते हैं, X कैन बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्लियर। एक रिएक्शन और है इनकी, ROH रेड फास्फोरस X2। अगर मैं इसको यहां लिखूं, सबसे पहले SOCl2 वाली देखते हैं। देखिए SOCl2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, S डबल बॉन्डो 2 क्लोरीन ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो हम भी वही करते हैं, S डबल बॉन्डो Cl। R को क्या पसंद है, क्लोरीन, तो हम क्या करेंगे, R से Cl निकालेंगे, H से Cl निकालेंगे। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, RCl और साथ में क्या मिला, HCl और साथ में क्या मिला, SO2। ठीक है, SO2 गैस स्केप हो जाती है इसमें और ये भी, तो बचा क्या, प्योर RCl। ठीक है, ये बहुत बढ़िया मेथड है इसको बनाने का। नेक्स्ट आते हैं रेड फास्फोरस X2 के साथ। सिंपल ये भी है, मैं इसको मान लीजिए आपने यहाँ क्या ले लिया, Cl2। ठीक है, X2 ले लिया। देखिए करना कुछ नहीं है, ये इसके साथ फास्फोरस रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ, तो ये फिर बनाएगा PX3 टाइप का जो है फास्फोरस हैलाइड। और आपको पता है कि क्या होना है,
इससे RX यानी एल्किल जो पार्ट होगा वो हैलोजन को ले लेगा तो बनाएगा RX, ठीक है। यानी अगर मैं ये अल्कोहल ले लूं और मैं ये रेड फास्फोरस Cl2 कर दूं तो OH की जगह क्या लगा दीजिए, क्लोरीन, दैट्स इट, बन गया, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि अगर आप एल्किल अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना रहे हैं तो क्या क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले HX विद ZnCl2 लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम PX3 लगा सकते हैं। तीसरा PX5 लगा सकते हैं। अगर क्लोरीन चाहिए तो SOCl2 लगा दीजिए, ठीक है। और एक तरीका है रेड फास्फोरस X2 के साथ, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये आगे आपको कन्वर्जन में काम आएगा। देखिए ये पूरा इसी की बात लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी HX रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZnCl2। ये पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि टर्शरी क्या होता है, बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा तो उसके लिए जरूरत नहीं है। आगे बात करें, गुड यील्ड ऑफ एल्किल आयोडाइड में बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड 95% फास्फोरिक एसिड। मैं इसकी बात कर लेता हूँ इसी रिएक्शन में, ठीक है। अगर हमें आयोडीन बनाना हो, इसी रिएक्शन में अगर आयोडीन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर I2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। I2 की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एल्कोहल के साथ, तो आपको एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा, ठीक। ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। सॉरी, ये जो लाइन आपकी लिखी हुई है ये इसके लिए है, या ये भी आप इसी से बना सकते हो, देख सकते हो आप, क्लोरीन नहीं रखेंगे यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं X की जगह, ठीक है। मैं ऊपर वाली रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ इस लाइन से, देखिए। कह रहा है कि गुड यील्ड आएगा एल्किल आयोडाइड का अगर हम ROH की रिएक्शन, अभी हमने वहाँ NaBr लिया था, अब करना क्या है, NaI कर दीजिए, ठीक है। और क्या कर दीजिए, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। देखिए जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो यहाँ से भी हमें एक प्रोटॉन मिलेगा और ये अल्कोहल क्या करेगा, इस प्रोटॉन के साथ प्रोटोनेशन फॉलो करेगा और ये वाटर हमें एज अ लिविंग ग्रुप मिलेगा। तो देखिए कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फिर बना और आयोडीन माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। और इसकी जो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद द गिवन हैलो एसिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे ज़्यादा जो हैलो एसिड का होगा ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल 3 to 1, यानी टर्शरी देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। हम एराइल हैलाइड इससे नहीं बना सकते, आइए बात करते हैं क्यों। ये अभी जितने हमने अल्कोहल के केसेस पढ़े हैं, या तो हम एलिफैटिक ले सकते हैं, साइक्लिक भी ले सकते हैं, बट ये एराइल वाला पार्ट मत लीजिएगा। देखिए रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बेंजीन है और यहाँ है अल्कोहल, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि इसका लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है। तो जब भी कभी लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल ये अल्टरनेट हो डबल बॉन्ड के साथ, अल्टरनेट, तो हम कहेंगे रेजोनेंस है। जैसे मतलब इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, और इन स्पीसीज के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, तो वो रेजोनेंस की कंडीशन है। ये देख सकते हैं आप, पॉजिटिव, डबल और बीच में एक सिंगल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ देखिए लोन पेयर और डबल के बीच में एक सिंगल है, तो दिस इज इन रेजोनेंस एंड दिस बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों हो रहा है, रेजोनेंस के कारण हो रहा है।
थोड़ी सी और अगर इस पे बात करें तो जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए ये लोन पेयर यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले यहां सिंगल बॉन्ड था, अब आ गया डबल। तो जब भी कभी डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, ये आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। यानी जब हम ये वाला अल्कोहल लेंगे या ये वाला विनाइल भी, दोनों के साथ वही कंडीशन है, ये प्रोटोनेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी ये H+ के साथ प्रोटोनेट ही नहीं होगा तो आगे बात होनी ही नहीं है। आप देख सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्लियर? तो इसीलिए रिएक्शन आगे जाएगी ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं चलिए, एक रिएक्शन है आपकी यूवी लाइट के साथ एल्केन, ठीक है। मैं इसकी बात अगर करूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये एल्केन है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Cl2, यूवी लाइट और हीटिंग। तो करना कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखिए, एक हाइड्रोजन हटाइए और क्लोरीन को लगा दीजिए। ठीक है, अब इसके पास जितने हाइड्रोजन्स हैं वो सारे हट सकते हैं। यानी अगर आप फिर कराते हो रिएक्शन Cl2H के साथ तो आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा। फिर करा दीजिए तो एक और जाएगा हाइड्रोजन, और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दिक्कत ये है इस रिएक्शन की कि आपको ये सारे मिक्सचर मिलते हैं, ठीक है, और इसमें से किसी एक को आइडेंटिफाई कर पाना, निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आप देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हैलो एल्केन। पॉली का मतलब एक से अधिक हैलोजन, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज अ प्योर कंपाउंड, ठीक है। अगर हम एक एल्केन ले लें, जैसे मान लीजिए मैं एक एल्केन ले रहा हूं, थोड़ा सा वो भी समझते हैं। रिएक्शन देखिए ये फ्री रेडिकल से होती है, मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में अभी तक मेंशन नहीं है। आगे किसी चैप्टर में होगा तो वी विल डिस्कस। देखिए, इस रिएक्शन को सबसे पहले आप क्लासिफाई करिए कि डिग्री ऑफ कार्बन्स क्या है। देखिए, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है और ये भी क्या है, प्राइमरी है। मतलब अगर मैं बीच से कट करूं तो लेफ्ट का राइट के साथ क्या है, एकदम सेम है। तो आप चाहे तो एक 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दें और एक 2 डिग्री से, यानी 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं, देखिए CH3, CH, Cl, CH2 और एक CH3, ये मैंने सेकेंडरी से हटाया है। अगर हम प्राइमरी से हटाएं तो क्या बनेगा, CH2, Cl, CH2, CH2, CH3। अभी हम आइसोमर की बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो एक कायरल सेंटर है तो उससे 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। तो इसमें हम सिर्फ अभी यही बात करेंगे। तो अभी 2 बन रहे हैं एक्सक्लूडिंग आइसोमेरिक प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे आप देखिए ये वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसके कितने बनेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, CH, इससे 2 साइड मिथाइल्स हैं, फिर है CH2 एंड देन CH3।
आइडेंटिफाई करना सीखिए। देखिए ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ठीक है, ये मेरा टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। खास बात ये है कि ये जो प्राइमरी है इस प्राइमरी से थोड़ा अलग है। कैसे? इसका नेबर है CH2 और इसका नेबर है CH, ठीक है। तो हमें दो तरह के प्राइमरी मिल रहे हैं, एक ये दोनों वाला और एक ये अकेला। तो हम इनको भी प्रोडक्ट में लेंगे। ऐसा नहीं कि जो 1 डिग्री वाले हैं बस उनको एक ही मानिए, आप ये देखिए कि उनके नेबर्स कैसे हैं, डिफरेंट कैसे दिख रहे हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप चाहें इन दोनों में से किसी एक को हटा दें, जैसे एक ये बना, दूसरा क्या बन सकता है, टर्शरी वाले को हटाइए, एक हमें ये मिला। अब क्या कर सकते हैं, एक सेकेंडरी वाले को हटा दीजिए और एक क्या है, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, यहां भी हम आइसोमर को नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा कायरल सेंटर है। आगे बात करेंगे कायरल क्या होते हैं। तो हमें 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आइए देखते हैं। यहां देखिए आपको यही चारों मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 2 ये और ये 2 ये, ठीक। आगे हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की, और किसकी बात करेंगे, सैंड मेयर रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट टर्न में आप इस सब की बातें करेंगे, ठीक है। फिर आपका है एल्कीन से कैसे बनाते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, हैलोजन एक्सचेंज है, ठीक है। फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत अब समय लगेगा नहीं इस चैप्टर को ख़त्म करने में, मे बी 1 से 2 सेशन से हम कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश करें और फिर बढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।